आइंदा चंद घंटे बड़ी तबाही का बगल बज चुका है। अमेरिका ने B-2 बमबार भी नहीं और B-52 बमबार भी नहीं, बल्कि B-1 बमबार तैयारे जो कि इंतहाई तबाहकुन और इंतहाई बड़ा पेलोड ला सकते हैं, ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए हैं। ट्रंप ने ऑल आउट जाने का हुक्म दे दिया है। इसराइल की असेसमेंट भी यही कह रही है कि बाज़ाब्ता तौर पर अब बड़ा हमला होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर यह कंफर्म हो चुका है कि अमेरिका टॉक्स तो करना चाहता है, लेकिन ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी भी कर रहा है। और ये बड़े हमलों की तैयारी की एक बुनियादी वजह यह है कि अब अमेरिका ने वो जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि आपके फौजी मर गए, इस महीने में ही सिर्फ 100 फौजी जख्मी हो गए, बेसिस तबाह हो रहे हैं, तो उसका बदला भी लेना है। और ईरान को एक बड़ा धचका पहुंचाना अमेरिका का मकसद बन चुका है। और उसके बाद सेकेंड फेज में अमेरिका ये चाहता है कि वो बड़ी स्ट्राइक्स करके हम सुलह की तरफ चले जाएं। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि पिछले साल B-2 बमबार तैयारे जो हैं, उनके जरिए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स फर्दो, नतंज और इस्फहान, वहां पर स्ट्राइक्स हुई। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया गया। फरवरी में जो इख्तिताम पर जंग शुरू हुई 4 हफ्ते की, उसमें B-52 बॉम्बर्स यूज हुए। अमेरिका के पास सिर्फ 3 डिफरेंट टाइप के बॉम्बर तैयार हैं, B-2, B-52 और B-1। अब B-1 बमबार तैयारे हो चुके हैं जी रवाना, और ये बड़ा खतरनाक मरहला है। मिडिल ईस्ट की जंग की कुछ ताजा तरीन अपडेट्स भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो जेरूसलम पोस्ट जो है, जो कि इसराइल की मीडिया आउटलेट है, उसने इसराइल की असेसमेंट जो है इस पूरे सिनेरियो पे, हर मुल्क जारी बात है असेस करता है, इसराइल की असेसमेंट पब्लिश की है। और वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़ी एक्सपेंशन जो है इस जंग की, और जो अमेरिका की कैंपेन है ईरान के खिलाफ मुसल्लह, इसको एक्सपैंड करने का डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इरादा रखते हैं। और इस सब के अंदर बताया जा रहा है कि ईरान के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना और ईरान की रिजीम के सीनियर फिगर्स को दोबारा से निशाना बनाना, ये अमेरिका के अब ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इन स्ट्राइक्स को ब्रॉड किया जा रहा है, इनका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ईरान प्रेशर में नहीं आ रहा। और अब यहां से अगर अमेरिका टॉक्स पे जाता है, तो अमेरिका तो पहले ईरान के नीचे लगना था, अब ज्यादा नीचे लगेगा। तो अब अमेरिका एक अपर हैंड हासिल करने के लिए कुछ हदें जो हैं उन्हें क्रॉस करने का इरादा रखता है। ये इसराइल की असेसमेंट है। और इसमें बताया गया है कि अगर, अब ये इसराइल असेसमेंट कर क्यों रहा है, इसराइल को लगता है कि अगर हमने इस जंग में अमेरिका का साथ ना भी दिया और ईरान पर बड़े हमले हुए ऐसे जो ईरान को हिलाकर रख दे, तो फिर ईरान सिर्फ अमेरिका को हिट नहीं करेगा, बल्कि ईरान इसराइल को डायरेक्टली हिट कर देगा और उसके बाद इसराइल को इस जंग में आना पड़ेगा। और सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन किराम कि नेतन्याहू ने 6 घंटे की सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है, और जो मार्को रूबियो है अमेरिका का वजीर खारजा, उससे बड़ी डिटेल्ड कॉल पे डिस्कशन हुई है। और इसराइल के एस्टिमेट्स के मुताबिक जो पिछले 10 दिन में अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, उसने 1000 टारगेट्स को हिट किया, और अब वो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और एन एवरेज एक रात में 100 के करीब टारगेट्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स हिट कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसी तर्ज पर एक स्टेटमेंट दे दिया, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के मुबैना तौर पर जौहरी मुकाम पिकेक्स माउंटेन पर जल्द शिद्दत के साथ हमला करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिकी फौज ईरान के तबाहशुदा नतंज जौहरी तंसीब के करीब मौजूद मकाम पिकेक्स माउंटेन पर जल्द हमला करेगी। इसराइली इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान ने गुज़श्ता साल यूरेनियम अफजोदगी के हजारों सेंट्रीफ्यूजेस एक पहाड़ के अंदर गहरी सुरंगों में मुंतकिल कर दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये सेंट्रीफ्यूजेस पिकेक्स नामी माउंटेन के मकाम के ऊपर मुंतकिल किए गए। और अब ईरान ने इस मरतबा अमेरिका के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो B-2 बमबार तैयारे जो अमेरिका
कि इतने एक्सक्लूसिव हैं कि अमेरिका उन्हें अपने किसी इत्तेहादी के बेस पर भी नहीं लेकर जाता। पिछले साल उनके जरिए स्ट्राइक्स हुई, अब ईरान उससे भी ज्यादा डीप जाने का मंसूबा रख चुका है और उस पर अमल कर चुका है। तो अब अमेरिका को एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। जेरूसलम पोस्ट ने भी कहा कि व्हाट इज पिकेक्स माउंटेन, ईरान्स न्यूक्लियर साइट विच माइट बी अमंग ट्रम्प्स नेक्स्ट टारगेट। और इस सब के अंदर कहा गया है कि जी ये एक बहुत बड़ा टारगेट होगा। ये बेसिकली तेहरान के साउथ वाली साइड पर 220 किलोमीटर और नतंज का जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स था जहां पर पिछले साल स्ट्राइक्स हुई, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और नतंज जो है जहां पर ईरान के 2 न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लांट्स थे, उसके सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और 12 रोजा जंग जो पिछले साल हुई थी उसके बाद अब ये टनल फैसिलिटी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, इसीलिए उस टाइम हिट नहीं किया गया था इसे। और इसमें अब ये बताया जाता है कि ये जो पीक है ये 1600 मीटर है अबव सी लेवल, और यहां पर अब बड़े लेवल पर चीजें जो हैं वो ईरान मुंतकिल कर चुका है। अब हुआ यह नाज़रीन किराम कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कंफर्म किया कि ईरान की पिकेक्स माउंटेन जो है उसको हिट किया जाएगा, उसके बाद यूके में मौजूद अमेरिका के सेवरल मुतद्दिद B-1 बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने वहां से टेक ऑफ किया। अब इनिशियली लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने सनसनी नहीं फैलानी। मल्टीपल यूएस एयरफोर्स के B-1 लैंसर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो हैं वो रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड यूके का जो बेस है, रॉयल एयरफोर्स का फेयरफोर्ड बेस जो है यूके में, वहां से इन्होंने परवाज भरी। अच्छा, अब ये नहीं पता था कि ये कोई ऑपरेशन है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन ये कंफर्म हो गया और विजुअल एविडेंस भी आ गया कि B-1 लैंसर जो है वो यहां से उन्होंने परवाज भरी है। क्या इन्हें जरा टाकी छाकी मारी जा रही है? क्या ईरान के ऊपर बड़े हमले किए जाने का ये एक इशारा है? इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका जो है वो 3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ऑपरेट करता है और ये डिस्टिंक्ट हैं, ये एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं और ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट मिशन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज होते हैं। सादा लफ्जों में जो B-1 अब इस्तेमाल होना है, जो इससे पहले ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ, ये स्पीड के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैसिव पेलोड के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा पेलोड जो है, सबसे बड़ा पेलोड जो बम है, बड़ा सबसे भारी, वो ये गिरा सकता है। B-2 स्पिरिट जो है वो इनविजिबल है और डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन करता है, और B-52 जो है वो लॉन्ग रेंज है और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो पिछले साल जो बड़ी स्ट्राइक्स थी वो B-2 के जरिए हुई थी, B-52 अभी रिसेंटली यूज हुआ, B-1 नहीं। अच्छा, B-52 के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये 0.8 के, मैं इसे सिर्फ अभी B-1 और B-2 को कंपेयर करके आपको बता देता हूं। बेसिकली दोनों का रोल ये है, सुपरसोनिक कन्वेंशनल स्ट्राइक करता है B-1, तो ईरान के लिए जरा इसे हिट करना मुश्किल होगा। B-2 जो है ये डीप पेनिट्रेशन वाला स्टेल्थ है। अच्छा, B-1 जो है ये मैक 1.2 की स्पीड पे जाता है, ये सुपरसोनिक है, और B-2 जो है वो मैक 0.8 पे जाता है जो कि सबसोनिक है। तो ये एक बड़ी एज हासिल है B-1 को। फिर अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन कराम के जो पेलोड है, वो जो पिछले साल B-2 बार सबसे भारी भरकम अमेरिका ने बॉम्ब फेंका था, वो 50,000 पाउंड का बॉम्ब जो है वो लेकर जा सकता है। जबकि ये जो B-1 बॉम्बर है जो अब परवाज भर रहे हैं और इशारा मिल रहा है कि यही हमला करेंगे, ये 50,000 के बजाय अप टू 75,000 पाउंड्स, 75,000 पाउंड का बॉम्ब लेकर जा सकता है। और इसे की एडवांटेज क्या हासिल है? तीनों में से इस B-1 को एडवांटेज हासिल है कि ये सुपरसोनिक बॉम्बर, जल्दी फास्ट कार्रवाई, और ये वेरिएबल स्वीप विंग्स हैं, लो अल्टीट्यूड टेरेन फॉलोइंग रडार है, और ये बेसिकली रडार को अवॉइड कर सकता है, ये जरा रडार से छुपना भी आता है, और मैसिव कन्वेंशनल डिस्ट्रक्शन जो है, जो एक नॉर्मल डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है, वो बहुत जल्दी, बहुत स्पीड के साथ ये डिलीवर कर सकता है, जो कि एक बहुत ही अहम तरीन चीज है, जो कि एक गेम चेंजर चीज है। तो अब देखना यह है कि टॉक्स भी और बॉम्ब्स भी और ये सारी चीजें किस तरफ को जाती हैं। सूरत हाल तशवीशनाक की है, और इसमें अहम तरीन चीज यह है कि इसे पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो ट्रंप की स्टेटमेंट और B-1 बॉम्बर्स की, रॉयल एयरफोर्स बरतानिया का जो फेयरफोर्ड यूके के अंदर बेस है, वहां से परवाज को कनेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं कहां पर जाकर ये ऊंट बैठता है, लेकिन सूरत हाल परेशान कुन है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अमन हो और कोई मस्बत चीज निकल आए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।